अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में मौजूद बैकग्राउंड डाटा यूजेज ऐप्स का डाटा कैसे बंद कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में मौजूद होती हैं जो इंटरनेट डाटा ज़ाया कर रही होती हैं, या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं जिनका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेट इसलिए हासिल कर रही होती हैं कि वो आपके मोबाइल फ़ोन पे एडवर्टाइजमेंट दिखा सकें। जैसे कि मेरे मोबाइल में एक MX प्लेयर इंस्टॉल है, इस तरह और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपने टाइप करना है नो रूट फायरवॉल। ये बिना रूट किए ही काम करती है। यहाँ पे देखें मेरे पास टाइप आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी टाइप कर देता हूँ नो रूट फायरवॉल। ये लिख के आपने सर्च पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसका आइकन देख लें, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, लिहाजा आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मेरे पास ये चल रही है, मैंने इंस्टॉल की हुई है ताकि जितने भी फ़जूल एप्लीकेशन हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि MBs होती हैं, वो ये नेटवर्क का डाटा होता है, तो वो डाटा हमारा यूज़ ना हो, हमारा ज़ाया ना हो, इसलिए ये स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे आके आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑटो स्टार्ट ऑन बूट, इसको टिक मार्क लगा देना है। जब भी आपका फ़ोन बंद होकर ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने एक काम और करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने अपने सिस्टम की सेटिंग्स में जाना है मोबाइल फ़ोन की। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखें तो ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट की ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। इसका मतलब है कि जब भी मोबाइल फ़ोन दोबारा रीस्टार्ट हो या बंद हो के ऑन हो तो ये इन एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली चलने की इजाज़त दे। क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि गूंज टीवी पड़ा हुआ है, साइजिक है, वॉल्यूम बूस्टर वगैरह हैं, जो भी ये एप्लीकेशन मैंने बंद की हुई हैं, यूट्यूब वगैरह, तो इनको ऑटो स्टार्ट हों ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब ज़रूरत हो तब बंदा स्टार्ट कर लेता है खुद ही, क्योंकि कौन सा इन्होंने स्क्रीन पे ओपन रहना होता है। लेकिन जो इन्होंने काम करना होता है, जैसे नो रूट फायरवॉल है, याब है, YAAB, याब का काम है ये आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस को आपकी पसंद से कंट्रोल रखता है, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से कॉल रिकॉर्डर हो गया, कॉल रिकॉर्डर ने कॉलें रिकॉर्ड करनी होती हैं, इसलिए ये चलता रहना चाहिए। व्हाट्सएप बिज़नेस हो गया, व्हाट्सएप बिज़नेस को भी मैंने चलाना है, ये पता नहीं कैसे बंद हो गया। बहरहाल व्हाट्सएप बिज़नेस को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए ये चला के रखता हूँ। व्हाट्सएप को कम यूज़ करता हूँ, ये बंद है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं चला लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपने नो रूट फायरवॉल को भी इनेबल कर लेना है। अब दोस्तों वापस चलते हैं नो रूट फायरवॉल की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप देखें तो एक है पेंडिंग असेस। पेंडिंग असेस का मतलब है जितनी एप्लीकेशनें आपने इंस्टॉल की हैं सब को ये पेंडिंग में रखेगा। सबसे पहले जो आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ये उसको पेंडिंग में रखेगा। वहाँ पे आप इसको बताएंगे, एप्लीकेशन को कमांड देंगे अलाउ या डिने की। अलाउ की देंगे तो इंटरनेट उस एप्लीकेशन को दिया जाएगा, डिने की देंगे तो ये इंटरनेट नहीं देगा। VPN ऊपर आप देखें तो एक ब्लूटूथ के आइकन के साथ वाईफाई और ब्लूटूथ आइकन के दरमियान में एक चाबी सी बनी हुई है, ये एक VPN कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। सर्वर भी मेरा मोबाइल ही है और सारा कुछ ये एप्लीकेशन खुद कर रही है। इसका क्या फ़ायदा है, यानी ये इसने क्यों क्रिएट किया है। ये VPN अगर क्रिएट ना करे तो ये इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकती। सबसे पहले अगर किसी एप्लीकेशन को इंटरनेट चाहिए तो वो इस एप्लीकेशन के अंदर से हो के जाएगा, बाहर निकलेगा आपके इंटरनेट की तरफ। मतलब आपके जैज़ कनेक्शन है तो जैज़ वालों की तरफ, और अगर टेलनॉर है तो टेलनॉर की तरफ, इस तरह से उनके सर्वर की तरफ बाद में जाएगा। पहले ये अपने मोबाइल के अंदर मौजूद सर्वर के अंदर आएगा। तो जैसी एप्लीकेशन है जैसे MX प्लेयर है, उसने अगर एडवर्टाइजमेंट दिखानी है वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजेगी एडवर्टाइजमेंट की, तो सबसे पहले इसमें मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है तो ये आगे रिक्वेस्ट भेजिएगी नहीं, इसलिए उस पर इंटरनेट चलेगा नहीं और एडवर्टाइजमेंट आएगी नहीं। आगे ऐप्स का ऑप्शन है। ऐप्स में आप देखें तो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं जिन पे क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब है मैंने इन पर से इंटरनेट को ब्लॉक किया हुआ है, इनका इंटरनेट से कोई तल्लक नहीं है, लिहाजा ये अगर इंटरनेट हासिल करती तो ये सिर्फ मेरे MBs ज़ाया करती और मुझे एडवर्टाइजमेंट ही दिखाती रहती।
और जो मैंने अनेबल की हुई हैं वो मेरी ज़रूरत है, उन पर एडवर्टाइजमेंट भी देखना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने उनको अनेबल रखा हुआ है, जिस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। जैसे कि कॉल रिकॉर्डर है, कॉल रिकॉर्डर ने कॉल रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद मैंने इससे ईमेल पे शेयर करनी होती है, इसलिए इसको इंटरनेट चाहिए होता है। गूगल क्रोम हो गया, क्रोम बीटा हो गया, कॉन्टैक्ट्स बैकअप, ये सारी जो हैं, इन कॉन्टैक्ट बैकअप की एप्लीकेशन जो है, ये इसने कॉन्टैक्ट का बैकअप लेके ईमेल पे भेजना था। गूगल क्रोम पे मैं ब्राउजिंग करता हूँ, तो इसलिए ये जो डाउनलोड मैनेजर है, इसने फाइलें डाउनलोड करनी होती हैं। डुअल स्पेस लाइट की एक एप्लीकेशन थी जो अनइंस्टॉल्ड हो चुकी है, इजी पैसा की भी अनइंस्टॉल्ड हो चुकी है, लिहाजा इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। ये देखें ऑप्शन है क्लियर अनइंस्टॉल है, तो ये क्लियर हो जाएंगी, वो क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। अब जो ये वाइट आपको नज़र आया होगा यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये पेंडिंग असेस में पड़ी है, इसको मैंने ना नेट दिया है ना फिल वक्त मुझे ज़रूरत महसूस हुई। पेंडिंग असेस जो होगी बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको इंटरनेट नहीं देगी, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो आपने भी क्या करना है कि जितनी भी एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं आपको MX प्लेयर दिखा देता हूँ, देखें मैंने उस पर क्रॉस लगा रखा है। तो MX नो रूट फायरवॉल को भी देखें तो ये भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाती है, लिहाजा इसने भी इंटरनेट नहीं लेना, इसका कोई काम नहीं है इंटरनेट से, मैंने इसको भी नेट बंद कर रखा है। ये सूरत हाल है कि आप इस तरह से इनको बंद और इंटरनेट दे सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चलते हैं MX प्लेयर की तरफ ही। MX प्लेयर को फ़र्ज़ करें पेंडिंग में था, मैं चाहता हूँ कि इसको इंटरनेट ना जाए, ताकि जब मैं मूवीज़ या वीडियोज़ देखता हूँ अपने फ़ाइल मैनेजर में मौजूद, तो वो एडवर्टाइजमेंट ना दिखाए। अगर तो टिक होंगे, इस सिंपली है, ऊपर एक वाईफाई का ब्लू निशान है और एक सिग्नल का है, नेटवर्क के। सिग्नल का मतलब है कि आप इसको वाईफाई पे सिग्नल का मतलब आप इसको मोबाइल नेटवर्क पे ब्लॉक करना चाह रहे हैं, और वाईफाई का मतलब आप इसको वाईफाई पे ब्लॉक करना चाह रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं। मतलब इसमें डुअल ऑप्शन है, आप किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क डाटा पे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई पे चला सकते हैं, या फिर आप दोनों पे बंद कर सकते हैं, या फिर आप दोनों पे चला सकते हैं, या किसी एक पे आप चला सकते हैं और किसी एक पे बंद कर सकते हैं। तो लिहाजा मुझे इसको इंटरनेट नहीं देना, लिहाजा मैंने दोनों पे ही बंद कर दिया। अगर मुझे इसको वाईफाई पे चलाना होता मैं वाईफाई को टिक लगा देता। अब जब भी वाईफाई से कनेक्ट होगा मेरा मोबाइल, इस पर एडवर्टाइजमेंट है वो आएगी, और अगर डाटे पे होगा तो नहीं आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें वाईफाई के ज़रिए से नेट चाहिए होता है और दूसरा नहीं चाहिए होता, लिहाजा हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा काम है दोस्तों, इस छोटी सी एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लिहाजा यहाँ पे आगे चलें तो लॉग है, ये बताएगा कि किस किस को कितने बजे ब्लॉक किया है, किस किस ने रिक्वेस्ट भेजी है। देखें रिक्वेस्ट भेजते गए हैं, इनको इंटरनेट दिया गया है, ग्रीन वालों का और रेड वालों का इंटरनेट ब्लॉक किया गया है। तो ये लॉग भी मेंटेन करती रहती है एप्लीकेशन। तो दोस्तों इतना सा काम था, और इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती हैं जो फ़जूल की एडवर्टाइजमेंट मोबाइल स्क्रीन पे देती रहती हैं। अगर आप ये फ़ायरवॉल इंस्टॉल करके रखेंगे तो वहाँ से आप तमाम एप्लीकेशन को डिसेबल कर दें, सिर्फ उनको इनेबल रखें। जैसे कि यूट्यूब हो गया, आपको चाहिए व्हाट्सएप चाहिए, गूगल क्रोम वगैरह ब्राउज़र चाहिए, तो आप उन एप्लीकेशन का इंटरनेट सिर्फ इनेबल रखें, बाकी सबका बंद कर दें। अब इसमें FM रेडियो की एप्लीकेशन है, उसको भी नेट दिया गया, तो इसका क्या काम है। इसलिए अब ईमेल है तो मैं ईमेल ये वाली नहीं यूज़ करता, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। जीमेल यूज़ करता हूँ, जीमेल पे मैंने इनेबल रखा हुआ है। अब गूगल PDF व्यूवर है, अब देखा जाए तो मैंने इससे एक फ़ाइल भी खोलनी होती है PDF की, इसका इंटरनेट से कोई तल्लक नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने बंद कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑप्शंस हैं आपके पास, लिहाजा आप इस एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल करके अपना काम ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट इनको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।